आज की वीडियो का मौजू ये है, फजर का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। इस वक़्त का दौरानिया कितना है। इस वक़्त अगर कोई आदमी नफल नमाज पढ़ना चाहे, क़ज़ा नमाज़ें लौटाना चाहे, क्या पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। नाज़रीन, इस वक़्त के अंदर क्या अव्वल वक़्त नमाज पढ़नी चाहिए या फिर आखिर वक़्त में नमाज पढ़ना अफजल है। इसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, आज तमाम की तमाम बातें मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में आपके सामने बयान करूँगा। नाज़रीन, ये हमारा कोर्स चल रहा है नमाज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 14 है। इससे पहले हमने पाकी के तमाम मसाइल एक एक बात को खोल कर आपके सामने बयान किया है। हर बात पर मैंने दलील दी है। 13 लेसन हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, हैज़ के मसाइल, पाकी के मसाइल, गुस्ल कैसे करना है, इस्तिंजा कैसे करना है, तमाम की तमाम बातों को मैंने मुख्तसर से वक़्त के अंदर दलाइल के साथ आपके सामने पेश किया है। जाकर अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए, पाकी के मसाइल को दुरुस्त कीजिए। नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाकर आप उस चैनल पर जाएँ और मैं जितने भी लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं उन सवालात के जवाबात उसी चैनल पर देता हूँ। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना सवाल लिखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली जो वीडियो आएगी, हो सकता है कि आपका उसमें सवाल हो और आपका उसमें जवाब मिल जाए आपको। नाज़रीन, फजर की नमाज के बारे में आता है कि सुबह सादिक से इसका वक़्त शुरू होता है और तुलुए आफ्ताब तक रहता है। इसके बारे में आता है कि ये वक़्त का दौरानिया तकरीबन सवा घंटे होता है। सवा घंटे, कभी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम सवा घंटे, इससे ऊंच नीच होती रहती है इस दौरान के अंदर हम क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोई आदमी नफल नमाज अदा नहीं कर सकता। इस दौरानिये के अंदर नफल नमाज अदा नहीं की जा सकती। आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, सुन्नतें पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नफल अदा नहीं कर सकते। और रही बात ये कि इसके अव्वल वक़्त में हमें नमाज पढ़नी चाहिए या फिर आखिर वक़्त में नमाज पढ़नी चाहिए, इसके बारे में एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सबसे पहले हवाला सुन लीजिए। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, बाब मा जा फिल अस्फार और ये हदीस हसन और सही है, बिल्कुल सही हदीस है। ठीक है, इसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाज को अस्फार में पढ़ा करो, यानी कि जब रोशनी हो जाए तो उस वक़्त फजर की नमाज को अदा किया करो, क्योंकि इस वक़्त अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम मैंने अर्ज़ कर दिया है, आपको मैंने हवाला भी दे दिया है। इसी पर यानी कि तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसी वक़्त, यानी कि जब रोशनी नज़र आ जाती, उस वक़्त नमाज पढ़ा करते थे। और ताबईन, बुज़ुर्गान दीन तमाम अक्सर का यही जो है ना, वो आखिरी वक़्त में अस्फार में, आखिरी वक़्त का मतलब ये नहीं कि नमाज का वक़्त ख़त्म होने वाला है उस वक़्त आप पढ़ें। कम अज़ कम मैं बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर वक़्त ख़त्म होने में सवा घंटा होता है, वक़्त ख़त्म होने में इतना वक़्त बाकी, अगर आपकी नमाज टूट जाए तो आप दोबारा नमाज अदा कर सकें, इतनी पहले आपको नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ, मेरी नमाज रह गई है, टूट गई है, तो मुझे दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो इतना वक़्त मिल जाए कि मैं दोबारा नमाज अदा कर सकूँ, कम अज़ कम इतना पहले पढ़नी चाहिए। ये था आज की वीडियो। नाज़रीन, इस तरीके से आप अपनी नमाज अदा कीजिए। अगर किसी आदमी की फजर की नमाज रह गई है, ठीक है, अब वो यह सुन्नतें रह गई है, तो आप, वो सूरज निकल आएगा, जब सूरज निकल आए उसके 20 मिनट बाद, 15 या 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप कोई नमाज अदा ना कीजिए। उसके बाद आप ज़वाल से पहले पहले आप अपनी नमाज की क़ज़ा कर लीजिए। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो आप अपनी नमाज की नमाज क़ज़ा करेंगे, ज़वाल से पहले पहले सुन्नतों की भी क़ज़ा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़जर की सुन्नतों के बारे में बहुत सख्त वईद आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई, इन सूरतों को पढ़ो। एक हदीस मुबारक में आता है, जिसका मुफ़हम, अगर तुम्हें घोड़े भी रोक दे तो उस वक़्त भी इन सुन्नतों को ना छोड़ो। नाज़रीन, आज की वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।